नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार अपने चैनल डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे वॉइस, VOISCE, वॉइस। वॉइस जो शब्द है, वॉइस जो शब्द है, अगर वॉइस को एक शब्द के रूप में देखा जाए तो वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वॉइस का अर्थ होता है अवाच्य। वॉइस का अर्थ होता है बोली। वॉइस का अर्थ होता है ध्वनि। अगर वॉइस को एक शब्द के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वॉइस का अर्थ होता है वाच्य, आवाज, बोली, ध्वनि। परंतु जैसे हो गया आम, आम क्या होगा? शब्द हो गया। पेन क्या होगा? शब्द हो गया। परंतु इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए वॉइस को, इंग्लिश ग्रामर के क्षेत्र से वॉइस को देखा जाए, इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से वॉइस को देखा जाए तो वॉइस कुछ नहीं बल्कि एक कला का नाम है। एक कला का नाम है, एक आर्ट का नाम है, एक विधि का नाम है, एक जादू है। एक जादू है, एक कला है, एक आर्ट है, एक विधि है। तब मैंने बोला था कि वॉइस इज एन आर्ट। वॉइस एक कला है, वॉइस एक कला का नाम है, वॉइस एक आर्ट है, वॉइस एक जादू है। ऑफ मेकिंग, बनाने की। स्टेटमेंट माने कथन, किसी कथन को बनाने की। वॉइस एक कला है, वॉइस एक कला का नाम है, वॉइस एक जादू है, वॉइस एक विधि है। जैसे मैंने लिखा था कि जो कथन है दो ही तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी अस्टेटमेंट, कोई भी कथन, कैन बी मेड, बनाया जा सकता है, इनटू टू वॉइस, दो तरह के वॉइस में बनाया जा सकता है। किसी कथन को दो तरह के वॉइस में बनाया जा सकता है। पहला एक्टिव, तो एक्टिव, दूसरा पैसिव। तो आज पढ़ेंगे एक्टिव। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है एक्ट नामक वर्ब से बना है। एक्ट नामक वर्ब से इसका होता है हिंदी, और इसका अर्थ होता है, एक्ट का अर्थ होता है अभिनय करना। अभिनय करना। इव मतलब वाला, इव मतलब वाला। तो इसका एक्टिव को हो जाएगा अभिनय करने वाला। अभिनय करने वाला। इसका हो जाता है चंचल। जो लड़का बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत चंचल होता है, उसे क्या होता है? उसी को कहते हैं चंचल। जो चंचल होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। एक्ट मतलब अभिनय करना, एक मतलब वाला, एक्टिव मतलब अभिनय करने वाला। चंचल, स्वतंत्र, इसका होता है। जो एक्टर होता है इसी एक्ट से बने होते हैं। जो अभिनय होता है, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, तो अभिनय का होता है इसी एक्ट से बने होते हैं। तो जो हमारा एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस को, एक्टिव प्लस वॉइस को मिलाएंगे तो जो हमारे एक्टिव है, एक्टिव का संबंध होता है सब्जेक्ट से। किससे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, और संस्कृत में इसे कहते हैं कृति। वाच्य मतलब, और वॉइस मतलब वाच्य। तो यह कृति वाच्य, इसका हो जाएगा कृति वाच्य, इसका हिंदी। तो जो हमारा एक्टिव होता है यह सब्जेक्ट का संबंध होता है। सब्जेक्ट का यह एक्टिव, हमारा एक्टिव का संबंध सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट कर्ता, और जो वॉइस होता है उसका होता है हिंदी बोली या आवाज़। तो जो हमारा जो कर्ता की बोली, जो कर्ता की आवाज़ क्या करता है, वह एक्टिव होता है। जो कर्ता का बोली, कर्ता का आवाज़ हो, उसका करते हैं एक्टिव। तो जैसे जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी। कर्ता, एक्टिव मतलब कर्ता के प्रधानता दिखाए तो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। कर्ता के प्रधानता दिखाए तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस। जैसे मैंने लिखा है राम,
राइट्स अ लेटर, अ लेटर। तो ये क्या है? राम। यह सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? एक्टिव। या क्या है इसके बाद? वर्ब। या वर्ब। तो मैंने डिफिनीशन लिखा, एन एक्शन, अगर कोई भी काम, अगर कोई काम, एन एक्शन, अगर कोई काम या कार्य क्या करा कि इन इन द डोमिनेंस, इन द डोमिनेंस, इन द डोमिनेंस मतलब क्या होता है? के अधीन, के दायरा, दायरा में, के दायरा में, के देख रेख में, के देख रेख में, ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के देख रेख में, इज केप्ट रखा जाता है। V3 है केप्ट, इज केप्ट रखा जाता है इन एक्टिव वॉइस। या एग्जाम्पल यहाँ लिखना है आपको, लिख लीजिएगा। तो कह रहा है कि एन एक्शन, अगर कोई काम या कार्य इन द डोमिनेंस, कह रहा कि के दायरे में, के दायरे में, कार्य के दायरे में, ऑफ सब्जेक्ट के दायरे में कोई काम हो रहा हो तो उसे रखा जाता है एक्टिव में। कैसे होता है? एक्टिव में। मतलब कि सब्जेक्ट की प्रधानता बता रहे हैं। एन एक्शन, अगर कोई काम इन द डोमिनेंस, के दायरे में, के अधीन में, के देख रेख में, ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के देख रेख में होता हो या सब्जेक्ट के अगुवाई में होता हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस में रखते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर। राम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो रहा है? लिखने का। तो किसके सब्जेक्ट? यह क्या हो जाएगा? हमारा एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। पैसिव, दूसरा पैसिव वॉइस, पैसिव जो है पास, फुटबॉल में जो होता है ना, वह पास, दूसरे को देना, दूसरे को देना। पास का अर्थ होता है दूसरे को देना। इफ मतलब वाला, इफ मतलब वाला, दूसरे को देने वाला। पैसिव हो जाएगा हमारा दूसरे को देने वाला, दूसरे को देने वाला। एक हो जाएगा शांत, एक हो जाएगा दासवत, दासवत, एक हो जाएगा गुलामी। इसका है अर्थ पैसिव होता है दूसरे को देने वाला, शांत, दासवत, गुलामी। यह ऑब्जेक्ट की प्रधानता को दिखलाता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता को दिखलाता है। जैसे मैंने लिखा जैसे यह जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस प्लस पॉइसिव वॉइस होता है ना, तो पैसिव होता है किसका? यह पैसिव का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से। पैसिव का संबंध होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब वॉइस का होता है हिंदी वाच्य। वॉइस का अर्थ होता है तो कर्मवाच्य। इसका हिंदी का हो जाएगा कर्मवाच्य। इसका कर्म हो जाएगा मतलब कर्म, कर्म की बोली, कर्म की बोली, कर्म की आवाज़। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बोली, ऑब्जेक्ट की आवाज़, ये क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, एन एक्शन, अगर कोई काम इन द डोमिनेंस, इन द डोमिनेंस के देख रेख में, के अगुवाई में, के दायरे में, के अधीन में, कर सब्जेक्ट के ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एन कोई काम इन द डोमिनेंस कर के अगुवाई में, के देख रेख में, ऑफ सब ऑब्जेक्ट की देख रेख में, तो इज केप्ट रखा जाता है इन पैसिव वॉइस, उससे हम पैसिव वॉइस में रखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि एग्जाम्पल में लिखा, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि लेटर, अ लेटर,
इज रिटेन। ये कैसे आया आपको नहीं चिंता करने का, हम बता दूंगा आगे चल के। बाई राम, तो यह क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा यह ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बन गया समझना, तो यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो यह जिसकी वॉइस उसके लिए यह क्या ऑब्जेक्ट को प्रधानता बताता है, ऑब्जेक्ट को दिखलाता है पैसिव वॉइस में। प्रोजेक्ट को क्या करता है, उसको जिसकी लाठी उसकी वॉइस में ऑब्जेक्ट को यह प्रधानता देता है, पैसिव वॉइस। तो इतना वीडियो में इतना ही, और आगे मिलेगा इसी तरह। इस तरह मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर। अच्छी लगे वीडियो तो जय हिंद जय भारत।